जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का। तो दर्शकों, आज है गंगा दशहरा और इसीलिए हमारी आज की यह वीडियो माँ गंगा के ऊपर आधारित होने वाली है, जहाँ की हम माँ गंगा से जुड़े हुए कई सवालों के उत्तर खोजेंगे और इससे अतिरिक्त भी बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो कुछ सवाल जिन पर कि आज हम अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ाएंगे वो इस तरह होने वाले हैं। गंगा माँ में स्नान करने का सौभाग्य किन व्यक्तियों को प्राप्त होता है? गंगा माँ में स्नान करने का वास्तविक फल किसे प्राप्त होता है? और किस व्यक्ति को गंगा माँ में स्नान करने से परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं? और इससे अतिरिक्त भी कई ज्ञानदायक बातें ऐसी होंगी जो कि गंगा माँ से जुड़ी हुई हैं और ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ का आधार लेते हुए आज हम उन्हें जानने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले सवाल की ओर। गंगा माँ में स्नान करने का सौभाग्य किन व्यक्तियों को प्राप्त होता है? तो लिखा है कि जाके मन में पाप है कभी न गंगा नहाए, विरला कोई आत्मा नहाए जगत ते जाए। माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान करने का सौभाग्य केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होता है जिनका मन निर्मल होता है, पाप मुक्त होता है। इसके अतिरिक्त पापी मन की आत्माओं को माँ गंगा के पवित्रतम जल में स्नान करने का लाभ नहीं मिल पाता और वे बिना ही यह लाभ उठाए जगत से चले जाते हैं। इसलिए यदि आप गंगा में एक बार भी अभी तक नहाए हैं या फिर आगे कोई ऐसी योजना बना रहे हैं तो अपने आप को परम सौभाग्यवान समझिए और इसीलिए मन की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। गंगा माँ में स्नान करने का वास्तविक फल किन व्यक्तियों को प्राप्त होता है? तो गंगा माँ में स्नान करने का वास्तविक फल उन व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो व्यक्ति तन के साथ साथ मन द्वारा भी माँ गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। अब यह कैसे संभव है? तो चलिए इसी संदर्भ में ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ के एक दोहे का आधार लेकर समझते हैं। क्यों भूले वा मात को जो करती कल्याण, तन मत धो घाट पे मन धो इंसान। क्या तन की शुद्धता के लिए घर में जो जल है वह पर्याप्त नहीं है? बिल्कुल है। फिर भी हम गंगा में केवल तन को धोने ही जाते हैं। हम उन कल्याणकारी माँ को कैसे भूल सकते हैं जो कि हमें मन की शुद्धता प्रदान करती हैं? अच्छा, अभी पता है हमारी गलती क्या है? हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि अभी हम गंगा को केवल जल समझे बैठे हैं। बाकी इस जल में जो देवी का साक्षात स्वरूप बसता है उसे हम भूल गए हैं। यदि हम उस स्वरूप का स्मरण करके गंगा में स्नान करें तो हमारे अनुभव कुछ अलग होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। किस व्यक्ति को गंगा में स्नान करने से परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं? तो इस सवाल का उत्तर एक दोहे में लिखा है कि मन गंगा पहचानिए ज्ञान की दाता होए, जो नहावे मन गंग में हरि मिले नर सोए। यानी जो व्यक्ति ज्ञान दायिनी मन गंगा में स्नान करता है उसे अवश्य ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अच्छा, मन गंगा हमने कई बार सुन लिया है यह शब्द। चलिए अब इसका अर्थ जान लेते हैं। साधारण गंगा नहीं ना जग जैसी होए, मन भीतर धारा बहे देख सके ना कोई। वह मन गंगा कोई साधारण नहीं है और ना ही जग गंगा जैसी है। अब वह कैसी है? वह निर्मल है, शुद्ध है, वह सतत प्रवाहिनी है और उसे कोई देख भी नहीं सकता। मतलब स्वयं मन ही वह गंगा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको आज की इस वीडियो से बहुत ही प्रेरणा और माँ गंगा के बारे में ज्ञान मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को गंगा दशहरा की एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। जय सिया राम।